वेलकम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारा बायोलॉजी के पेपर किस तरह का होता है, इसको हम लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना होता है और हम लोग इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 18 MCQs होते हैं वो उसमें से हमारे पास 15 to 16 MCQs हमारे पास वो चैप्टर के एक्सरसाइजेज जो होती हैं वहाँ से ही एज इट इज़ उठाए जाते हैं। सिर्फ 2 to 3 MCQs जो है वो चैप्टर के अंदर से उठाए जाते हैं और उसमें भी मोस्टली एग्जांपल्स वगैरह पूछी जाती है, जिस तरह शॉर्ट डे प्लांट्स की एग्जांपल्स या लॉन्ग डे प्लांट्स की। तो इस तरह मतलब कि एग्जांपल्स वगैरह मोस्टली उन्होंने पूछी होती हैं या फिर कॉमन चीज़ें पूछी होती हैं। अगर वो चैप्टर के अंदर से हों भी तो वो कॉमन चीज़ें पूछी होती हैं। और ये सेक्शन इस पर सिर्फ थोड़ा बहुत फोकस करने की जो है वो ज़रूरत होती है। बाकी बहुत आसान से MCQs होते हैं, ईज़िली बंदा जो है वो पूरे जो है MCQs ठीक कर सकता है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि कम से कम आप लोग यहाँ से फुल 18 मार्क्स जो है वो ले सको। बस थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत होती है, बाकी इजीली मार्क्स आ जाते हैं यहाँ से। तो आप लोगों ने भी अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग कम से कम यहाँ से फुल मार्क्स लो, ठीक है। अब हम लोग फर्दर सेक्शन बी पर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेक्शन बी होता है आप लोगों का, तो ये बायोलॉजी के पेपर की स्पेशली बात करें तो वो मोस्टली उन्होंने टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, एक्सरसाइजेस से बहुत कम ही उन्होंने उठाया होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने प्रिपरेशन जो है वो चैप्टर वाइज करनी है, तो उसमें फिर आप लोगों के एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन सिलेक्शन किस तरह से करनी है, तो हमारे पास अगर हम लोग बायोलॉजी की स्पेशली बात करें तो उसमें हम लोगों ने वो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं जिनमें हम लोग डायग्राम जो है वो बना सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम इस पेपर में देखें, ये 2018 एबटाबाद बोर्ड का पेपर है, जिसमें हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं, इन 4 क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम बना सकते हैं। ये टोटल 7 क्वेश्चन हैं। मीन्स दैट 7 क्वेश्चन में हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर हमारे सॉलिड मार्क्स हैं। हम लोगों ने इन क्वेश्चन को मस्ट अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो उसमें अगर हम लोग यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ RNA की बात करें तो हमारे पास अब 3 ही टाइप्स हैं, मतलब कि हम लोगों ने उसके बाद सेकंड नंबर पर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जिसमें उन्होंने डायरेक्ट कोई चीज़ मांगी है। अब मैसेंजर RNA इसकी तो हमारे पास 3 ही टाइप्स हैं, तो हम लोग ये मेंशन करेंगे तो हमें वो मार्क्स दे देगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए तो हम लोगों ने माल फंक्शन लिखनी है लाइसोसोम्स की। 2 ही चीज़ की माल फंक्शनिंग है, एक तो हमारे पास टेसिस डिजीज़ है और दूसरी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज़ है। तो ये हम लोग मेंशन करते तो मार्क्स देगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि डिफ्रेंशिएट करना है शॉर्ट और लॉन्ग डे प्लांट्स में, तो इसको भी अगर आप लोग लाइन लगा के प्रेजेंट कर सकते हो तो इसमें भी इजीली वो आपको मार्क्स देगा। इन दिस एंड डैट वे हम लोग यहाँ से आसानी से जो है वो 40 मार्क्स ले सकते हैं। तो आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लोग कम से कम सेक्शन ए और सेक्शन बी में से फुल मार्क्स उठाने की कोशिश करो, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेक्शन सी की बात करें तो हमारे पास सेक्शन सी जो होता है उसमें बायोलॉजी के अंदर हम लोग देखें तो उन्होंने पार्ट बी जो है वो नहीं दिया होता। मोस्टली क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही पार्ट होता है, बस उसी को आप लोगों ने डिटेल में लिखना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नोट आ जाता है, या तो उन्होंने आपको 2 दिए होते हैं, दोनों पर नोट लिखना होता है, या फिर उन्होंने आपको 3 जो है वो टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से किसी 2 पर नोट लिखना होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग एक एक डायग्राम मेंशन कर लें ताकि जो है वो आपको एग्जामिनर मार्क्स दे सके, ठीक है। और जितना ज़्यादा मटेरियल आप लोग ऐड कर सकते हो बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो आप लोग ऐड करो। अब नेक्स्ट हम लोग पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए उसने क्वेश्चन नंबर लिखा है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पेपर में था। उसके बाद मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर के साथ, सब हेडिंग्स ब्लू के साथ, डेफिनेशन को उसने सेंट्रलाइज किया है। इसमें फर्दर मैकेनिज्म में उसने पैराग्राफ्स नहीं बनाए, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, बुलेट्स की फॉर्म में लिखा है, और आप लोग देख सकते हो। और इसी तरह से लास्ट पे डायग्राम, ठीक है। जिस क्वेश्चन में डायग्राम हो तो उस क्वेश्चन में आप लोगों के इंशाल्लाह मार्क्स फुल आएंगे। और बहुत नीट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतनी हो कि बस समझ आ जाए और लेबलिंग आपकी हो, बस दैट्स इट। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इसमें ये डिफरेंस जो है वो उसने लिखा है। आप लोग भी इस तरह से डिफरेंस भी लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सेंट्रल में एक लाइन लगाओ और हेडिंग्स, ये जो हेडिंग्स है ना, ये तो आप दरमियान में देते जाओ। उस तरह से भी आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग डायग्राम भी बना सकते थे। तो आप लोग कोशिश करें कि जब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में डिफरेंस आए तो आप लोग वो डायफ्राग्राम वाली डायग्राम बनाओ, ठीक है। बेशक बहुत नीट करके ना बनाओ, बस थोड़ी रफ सी बना लो और उसमें लेबलिंग आपकी थोड़ी बहुत हो। अब एक और चीज़, अब ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में दिया होता है, तो फिर उस क्वेश्चन को आप लोगों ने मैनेज करना होता है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स उन्होंने दिया हुआ है,
तो आप लोग देख सकते हो कि उसने जो है वो किस तरह से उसको अटैम्प्ट किया। पहले उसने मेन हेडिंग दी है, फिर उसके बाद मसल फाइबर्स का बताया, शेप, उसकी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस और उसकी ब्रांचेस का। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि स्पेशली बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी डिटेल ऐड करनी होती है। तो अब जब इस तरह की हेडिंग्स आ जाती है तो आप लोग डायरेक्ट आगे लिख लिया करो। लाजमी नहीं कि लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखें कि यार इसकी ये शेप होती है, बस शेप की हेडिंग तो आगे लिख लो, स्फेरिकल है, राउंड है, जो भी है, ठीक है। इससे तो ये होगा कि एक तो एक आपका टाइम जो है वो सेफ होगा, दूसरा एग्जामिनर की जो है वो डायरेक्ट नज़र पड़ेगी और वो देख के आगे जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी का पेपर है, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस ना किया करो, ठीक है। बाकी मटेरियल पर आप लोग अपना बहुत ज़्यादा फोकस किया करो, डायग्राम्स पर और इन चीज़ों पर। तो फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि उसने किस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। अब हालांकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और शार्ट के लिए उसने इसके 2 पेजेस बनाया और लास्ट में डायग्राम भी बनाई है, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग फिर देख सकते हैं कि उसने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है, मेन हेडिंग ब्लैक मार्कर के साथ, सब हेडिंग ब्लू के साथ, डेफिनेशन को सेंट्रलाइज किया है और आप लोग एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है। बस अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है आप लोग डायग्राम मेंशन करो, ठीक है। बाकी कंटेंट आप थोड़ा बहुत ऐड कर लो और कोशिश करो कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसको आप वाइंड अप करो, ठीक है। और जिस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं आ रही और उसमें लगता है कि आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा तो फिर उस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा बहुत मटेरियल वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर लो, ठीक है, हेडिंग्स वगैरह दे दो। अब ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है आस्मो रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स पर, तो इसमें हमारे पास हेडिंग्स नहीं होती, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि मेन हेडिंग पहले दी, फिर डेफिनेशन को सेंट्रलाइज करके लिखा, फिर एक्सप्लेनेशन में भी हम लोग फर्दर इन पॉइंट्स के ऊपर हेडिंग्स भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मार्क्स कटने का जो है वो खतरा होता है। ऐसा जिसमें कोई मतलब कि उस तरह सॉलिड सी चीज़ नहीं है, तो फिर आप लोग इस तरह फर्दर इसमें हेडिंग्स वगैरह देकर आंसर को अरेंज कर सकते हो। लेकिन बात तो ये आ जाती है कि 10 मिनट से ज़्यादा टाइम आपने किसी क्वेश्चन पर नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ तो अगर इन केस आपके पास टाइम कम रह गया, आप लोगों के पास जो है वो अब सिर्फ 5 मिनट है लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, शार्ट वाला, तो उसमें आप लोग फिर क्या करो कि आप लोग स्टार्टिंग से उसका इंट्रो वगैरह दे के उसके बाद फर्दर आप लोग हेडिंग्स सारी दो, लेकिन उसके अंदर पॉइंट्स को थोड़ा कम कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि उसने क्या किया, जस्ट उसका जनरल इंट्रो दिया, सही है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स उसने सारी दी हैं, ठीक है। एक मरतबा ही आप लोग मार्कर पकड़ के हेडिंग्स दे दो, फर्दर फिर आप एक मरतबा ही पेन उठाओ और इसमें जो है वो बस 3-3 4-4 पॉइंट्स या 2-2 3-3 भी काफ़ी हैं। अब इसने 3-3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब इसके अलावा स्पेशली मैं आपको शॉर्ट आंसर्स में जो है वो आपका टाइम सेव करने के लिए आपको एक टिप ये देता हूँ कि आप लोग इस तरह कर लिया करें, अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं होता तो आप लोग एक मरतबा ही मार्कर उठाकर हेडिंग्स दे दो, ठीक है, क्योंकि मटेरियल का तो आपको पता है कि आपने उसके अंदर कितना ऐड करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग 2-2 3-3 लाइनें छोड़ के हेडिंग्स देते जाओ पहले, ठीक है, फिर एक मरतबा ही पेन उठाओ और उसमें जो है वो लिखते जाओ। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों को बार बार पेन वगैरह मार्कर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा, उस चीज़ में भी टाइम वेस्ट होता है, तो उस चीज़ से आप लोग बच जाओगे और इंशाल्लाह आप लोग आसानी से 10 मिनट के अंदर अंदर अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिख लोगे। और आप लोग ये भी देख सकते हो, बस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है तो बस आप शॉर्ट लिखो और डायग्राम बनाओ, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम नहीं है तो फिर उसमें आप लोग क्या करो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मटेरियल ऐड करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। अब आप लोग ये देख सकते हो बिल्कुल जो है वो अच्छे वे में प्रेजेंट किया हुआ है, अट्रैक्टिव है, और डायग्राम बहुत नीट भी नहीं हो, मतलब कि लाजमी नहीं है कि बहुत नीट हो, थोड़ी रफ भी हो सकती है, बस आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो देख के बना लो, लेबलिंग हो, ठीक है।
अब इस पेपर में उसने देखे कितनी ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और कोशिश किए करें थोड़ा खुला खुला करके लिख लिए करें बायोलॉजी के अंदर, स्पेशली बहुत खुला भी ना हो, बस इतना हो कि थोड़ी थोड़ी वाइट स्पेस। अब इस क्वेश्चन में इधर आप देख सकते हो न बहुत ज़्यादा खुला लिखा हुआ है, न बहुत ज़्यादा घिंच मिच है, ठीक है, दूर से आई कैचिंग लगता है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर सिमेट्री है। इन दिस एंड डैट में हम लोग अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन सी को देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भी हम लोग क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग एंजाइम की स्ट्रक्चर की डायग्राम बना सकते हैं, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट करो जिसमें डायग्राम हो, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग है, ठीक है। और स्पेशली आपके पास तकरीबन 20 मिनट होते हैं एक लॉन्ग को अटैम्प्ट करने के लिए। कोशिश करें कि आपके पास 1 घंटा हो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। जब सेक्शन बी खत्म हो जाए तो आप लोग लाइन्स वगैरह लगा लो, फिर उसके बाद आराम से सेक्शन सी को स्टार्ट करो और उससे बस डायग्राम बनाओ, थोड़ा खुला खुला करके हार हार आप लिख लो और पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। और इसके अलावा अवॉइड करें पैराग्राफ बनाने को। अगर आप लोग पैराग्राफ्स लिखते भी हैं तो कोशिश करें कि पैराग्राफ बहुत लंबा ना हो, उसे आप लोग 3 to 4 लाइन्स के अंदर अंदर बस वाइंड अप करें। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो डायग्राम्स, वो तो मस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि हेडिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोग लॉन्ग में दें, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लोग दे सकते हैं हेडिंग्स दें। अब देखिए हर एक उसने फेज़ के अंदर फर्दर उसको, हालांकि ये पॉइंट्स थे, उसने इसको हेडिंग बनाई हुई है। अब ये क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जामिनर की नज़र पड़ रही है, उसे पता चल जाए कि बच्चे को आता है, उसने लिखा हुआ है। और लंबे चौड़े सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है या आप लोग अपने टाइम को सेव करना चाहते हो तो, ठीक है, तो फिर इसका आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो। और लास्ट में फिर आपके पास टाइम जब बच जाता है तो फिर आप लोग डायग्राम बना लो, ठीक है। अब ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट को उसने किस तरह से लिखा, रिएक्शन जो उसने इसमें मेंशन की हैं और हेडिंग्स बनाई हैं। इस पेपर के भी लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लो, उसने किस तरह से हेडिंग्स दी हुई हैं प्रॉपर। अब हालांकि ये पॉइंट्स थे, लेकिन आप लोग इनको हेडिंग बना, एक मरतबा ही मार्कर उठा के हेडिंग्स दे दो, 2-3 लाइनें छोड़ के, और उसमें फिर आगे आप लिखते जाओ, ठीक है। बहुत ईजी वे में हो जाता है, आसानी से हो जाता है। वैसे तो ये लग रहा है कि यार हम लोग 3 घंटे में इस तरह से नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में जब आपका पेपर हो जाए तो आप लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने क्वेश्चन एंडिंग्स पर लाइनें लगानी है, ठीक है, कोशिश कर लें, ठीक है। और उसके बाद फर्दर आपके पास अगर टाइम मिलता है, एग्जामिनर ने आपसे पेपर नहीं लिया हुआ, तो फिर आप लोग कोशिश करें कि हेडिंग्स के नीचे लाइनें लगाना स्टार्ट कर लें, ठीक है, वो भी अच्छी लगती हैं। और मार्कर के साथ लगाएं, वो ज़्यादा आई कैचिंग होती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। पेंसिल थोड़ा रफ अपीयरेंस देती है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग मार्कर से लाइनें लगाएं, ठीक है। बस यही है। इसके अलावा ये तो मैंने रैंडम आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।